गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ी जानकारी साझा की। बताया कि साल 2020, 21 और 22 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। यानी कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी सिर्फ 185 लोगों ने जमीन खरीदी है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र शासित लद्दाख में तो 3 सालों में किसी ने जमीन खरीदी ही नहीं। जम्मू कश्मीर और राज्य के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर के निवास के बिना नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि छोड़कर जमीन खरीद सकता है। यानी कोई भी किसी भी प्रदेश से आकर जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है और वहां पर रह सकता है। इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने लोगों ने 370 हटने के बाद कश्मीर में जमीन खरीदी, कितने लोगों ने कश्मीर में घर बनाया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद देश में हुए अन्य प्रदेशों के चुनाव में, खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 370 हटाने के नाम पर वोट मांगे और कहा था कि बीजेपी ने 370 हटाया है, अब वहां पर जमीन आप खरीद सकते हैं। ऐसे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब दिया जो बहुत चौंकाने वाला था। जवाब ये बताने के लिए काफी है कि जो 370 के बाद माहौल बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में अब जमीन बचेगी ही नहीं और पूरे भारत के लोग जाकर कश्मीर में जमीन खरीद लेंगे। लेकिन आंकड़े जो सरकार ने सामने रखे, उसने हकीकत को सामने लाकर खड़ा कर दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ी जानकारी साझा की। बताया कि साल 2020, 21 और 22 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। यानी कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी सिर्फ 185 लोगों ने जमीन खरीदी है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र शासित लद्दाख में तो 3 सालों में किसी ने जमीन खरीदी ही नहीं और 3 सालों में कश्मीर में 185 लोगों ने जमीन खरीदी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से, यानी पिछले 3 साल में दूसरे राज्यों के निवास करने वाले लोग केंद्र शासित प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए आए। ये सवाल था, कितने लोग आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में 185 लोगों ने जमीन खरीदी जो इस केंद्र शासित प्रदेश में निवासी नहीं थे। उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी भी दी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए नहीं पहुंचा। गृह राज्य मंत्री ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश से बाहर के यानी दूसरे राज्यों से रहने वाले कुल 185 लोगों ने यहाँ जमीन खरीदी है। ये जानकारी साल 2020, 21 और 22 की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से राज्यसभा में जानकारी दी गई है कि साल 2020 में केवल एक बाहरी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी थी। उन्होंने आगे बताया कि साल 2021 में 57 लोगों ने और साल 2022 में सबसे ज्यादा 127 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद को हटा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनकर नक्शे में सामने आया था। ऐसे में लद्दाख में पिछले 3 सालों में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए नहीं पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी अगर आंकड़ों को देखें तो महज 185 लोग पहुंचे और वो भी सबसे ज्यादा साल 2022 में। इसके अलावा साल 2020 में सिर्फ एक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी। ऐसे में सवाल यह है कि जिस जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद एक बड़ा माहौल बनाया गया था, ये कहा गया था कि अब भारत के साथ जम्मू कश्मीर मिल गया है, आप जाकर वहां जमीन खरीदिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ 185 लोग 3 साल में जमीन खरीदने पहुंचते हैं तो फिर उन दावों को क्या, जिन दावों के सहारे बीजेपी ने चुनावों में भाषण दिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 हमने हटाए, अब जमीन आप खरीद सकते हैं क्योंकि जमीन भी अब वहां पर खरीदी जा सकती है। 370 हटाने के बाद जो माहौल बनाने की कोशिश थी, क्या उसमें नाकामी सामने आ रही है?